नेक्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्जन है क्वार्टाइल डिविएशन। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, दोबारा बताना चाहूंगा, मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन वही कर सकता है जिसको मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आता है, मीन एंड मीडियन टू बी प्रिसाइज। आते हैं, आपको हेल्प करेंगे। तो मीडियन में हमने सीखा था क्वार्टाइल्स, Q1 लोअर क्वार्टाइल, Q3 अपर क्वार्टाइल। तो क्वार्टाइल्स निकालने आते हैं, तो ये फ्री के मार्क्स है। क्वार्टाइल डिविएशन, क्वार्टाइल डिविएशन, ध्यान से देखना। ऑल्सो नोन एज इंटर क्वार्टाइल रेंज। रेंज इज अ क्रूड मेजर, कह रहे वो तो एकदम रॉ डेटा है, बस कि हाईएस्ट माइनस स्मॉलेस्ट, वो इतना कुछ खास रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। रेंज इज अ क्रूड मेजर बिकॉज इट टेक्स इनटू अकाउंट ओनली टू एक्सट्रीम वैल्यूज। तो रेंज तो ज्यादा ही आएगी, वो तो हमेशा ही लगेगा कि डेटा तो बहुत ज्यादा स्कैटर्ड है, कह रहे वो तो एक्सट्रीम वैल्यूज ले लिया आपने। इट टेक्स इनटू कंसिडरेशन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू। द effect of extreme values on range can be avoided if we use the measure of interquartile range। जो मेजॉरिटी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है वो बीच के सेंट्रल टेंडेंसी, वो बीच के 50% डेटा को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है मेजरली। तो अगर ये डेटा है आपका, ये 0 और ये 100%, तो ये 50%, ये Q1, ये Q3, तो ये क्या है फर्स्ट 25%, ये क्या है लास्ट 25%। तो Q1 और Q3 के बीच में जो डेटा है वो आपका बीच का 50% डेटा है, यस और नो? यस सर। तो इंटर क्वार्टाइल रेंज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इंटर क्वार्टाइल रेंज रेफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज ऑफ द टू क्वार्टाइल्स। Q3 इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू, ये Q3 क्या शो करता है लोएस्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट 25%, और Q1 शो करता है हाईएस्ट वैल्यू ऑफ फर्स्ट 25%। इन दोनों के बीच में जो आ रहा है वो है क्या इंटर क्वार्टाइल रेंज, Q3 माइनस Q1। किस एरिया को कवर कर रहा है Q3 माइनस Q1, ये समझ आया? एक बार दोबारा, ये आपका डेटा है, ये 0, ये 100%, हाफ में डिवाइड करा तो मीडियन आया, ये 50%। Q1 निकाला तो वो इसको रिप्रेजेंट कर रहा है फर्स्ट 25%। Q3 निकाला तो वो क्या शो करता है लोएस्ट वैल्यू ऑफ द लास्ट 25%। तो Q1 और Q3 के बीच में कितना डेटा आ रहा है? 50% डेटा आ रहा है, और वो बीच का 50% डेटा है। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1। तो एक हो गया इंटर क्वार्टाइल रेंज, ठीक है। अब ध्यान से देखना, क्वार्टाइल डिविएशन एक हो गया, इंटर क्वार्टाइल रेंज एक होता है क्वार्टाइल डिविएशन। क्वार्टाइल डिविएशन इज सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2। Quartile deviation is known as the half of the difference of the upper quartile and the lower quartile. It is half of the interquartile range. Interquartile range Q3 minus Q1. Semi-interquartile range, also known as quartile deviation, is half of the interquartile range. It is also known as semi-interquartile range, Q3 minus Q1 divided by 2. Quartile deviation, coefficient of quartile deviation, coefficient of quartile deviation, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. Coefficient of range, largest minus smallest divided by largest plus smallest. Coefficient of quartile deviation, Q3 minus Q1 divided by Q3 plus Q1. ये तो बेटा बस आपको फॉर्मूले पता होने चाहिए। इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 minus Q1 divided by 2.
coefficient of quartile deviation. Semi-interquartile range is also known as quartile deviation. Coefficient of quartile deviation Q3 minus Q1 plus divided by Q3 plus Q1. अगर आपको Q3 और Q1 निकालने नहीं आते तो आप ये नहीं कर सकते, निकालने आते हैं तो आपके लिए फ्री के मार्क्स हैं क्वार्टाइल डेविएशन। अब थोड़ा सा याददाश्त पे जोर डालते हैं। अगर इंडिविजुअल सीरीज थी तो कैसे निकालते थे Q3 और Q1? Q1 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? n/4 डेटा। Q3 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 3 इंटू n/4 डेटा। तो अगर था आपका इंडिविजुअल सीरीज तो जो भी डेटा है उसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया जाता है। नॉर्मली असेंडिंग डिसेंडिंग भी कर सकते हैं। कर दिया डेटा को अरेंज। अब कितने आइटम्स है? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल 7 आइटम्स हैं। तो अगर Q1 निकाल रहे हो तो n+1/4 आइटम, इंडिविजुअल सीरीज में n+1/4 आइटम, तो n 7 + 1 8, 8/4 2। तो सेकेंड आइटम ये हो गया Q1। 3 इंटू 2, 3 इंटू n+1/4 आइटम, सिक्स आइटम ये हो गया Q3। आ गया Q3 और Q1। तो भैया इंटर क्वार्टाइल रेंज Q3 माइनस Q1, सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। सिंपल। ये था इंडिविजुअल सीरीज। तो फॉर्मूला याद होना चाहिए क्वार्टाइल निकालने का, n+1/4 आइटम Q1 होता है, n+1/4 आइटम इंटू 3 Q3 होता है इंडिविजुअल सीरीज में। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में फ्रीक्वेंसी गिवन होती है, तो फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप क्या निकालेंगे? फ्रीक्वेंसी के बेसिस पे आप क्या निकालेंगे? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। ध्यान से देखना। उससे पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, इंडिविजुअल सीरीज में ही बड़ा इंटरेस्टिंग है। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अच्छा क्वेश्चन है, मजा आएगा। एक्सप्लेन क्वार्टाइल डिविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट। ठीक है, तो क्वार्टाइल डिविएशन क्या हो गया आपका? सेमी इंटर क्वार्टाइल रेंज, ये याद रखना। तो Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय 2, कोएफिशिएंट हो गया Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो बात हो गई। पहले Q3 और Q1 तो निकाल ले। डेटा है 55 60 70 90 90 110 गिवन है, ऑर्डर में ही है ऑलरेडी, खुशी की बात है, थैंक यू। अब Q1 क्या होता है? n+1/4 आइटम। अब ध्यान से देखना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 आइटम्स है। तो जब हमने कैलकुलेट करा 12 + 1/4, 13/4 आया, 3.25 आइटम। जैसे जब मीडियन निकालते थे तो मीडियन इवन नंबर तो होता था, तो क्या होता था? इजीली निकल जाता था। अब ऑड नंबर होता था तो एवरेज निकलती थी दोनों की, ठीक है ना? ऑड में आप डायरेक्टली निकाल लेते थे, इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होती थी तो हम बीच के दो की एवरेज निकाल देते। वहां दो थे तो हाफ कर लेते थे। यहाँ Q1 है, Q1 n/4 आइटम होता है, तो यहाँ पे आया 3.25 आइटम। अब 3.5 आता तो थर्ड और फोर्थ आइटम की एवरेज निकाल लेते। ध्यान से देखना, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। मीडियन होता था तो 3.5 आइटम अगर आ गया, लेट अस अज्यूम 6 आइटम्स थे तो 6 + 1 7, 7/2 3.5 आता, तो थर्ड और फोर्थ आइटम की एवरेज ले लेते मीडियन के केस में। क्वार्टाइल्स में क्या होगा? तो ये सिर्फ यहां काम नहीं आएगा, आपको क्वार्टाइल्स निकालने में भी काम आएगा जब इंडिविजुअल सीरीज है। ध्यान से देखना, इंडिविजुअल सीरीज में ही काम आता है ये। डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में तो बड़ा सिंपल होता है कि उसमें तो बस ये देखना कि वो आइटम कहाँ लाई करेगा, वहां तो फ्रीक्वेंसी में ढूंढना होता है। यहाँ इंडिविजुअल वैल्यूज हैं। ध्यान से देखना, बड़ा मजेदार आया। 3.25 आइटम, 3.25 आइटम। तो अब क्या करें? कह रहे थर्ड आइटम प्लस 0.25 टाइम्स ऑफ द डिफरेंस between the fourth item and the third item. 1 2 3, third item
और डिफरेंस बिटवीन फोर्थ आइटम एंड थर्ड आइटम का 0.25। तो फोर्थ आइटम था 90, 90 माइनस 70, 20, 20 का 0.25, 5 आ गया। तो थर्ड आइटम प्लस 0.25 ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द फोर्थ आइटम एंड द थर्ड आइटम। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। ऐसे ही अब Q3 क्या आएगा, 3 इंटू 10, तो क्या आ गया 9.7 फिफ्थ आइटम, तो क्या हो जाएगा नाइन्थ आइटम, और 0.75 ऑफ 10th आइटम माइनस 9th आइटम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन। अगर मेरे को पूछना होगा ना क्वार्टाइल डिविएशन, तो मैं आपसे यही क्वेश्चन पूछूंगा, अदरवाइज तो बहुत ही ज्यादा सिंपल है। क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 बाई 2, कोएफिशिएंट Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई Q3 प्लस Q1, वो सब कैलकुलेट करना तो बहुत आसान है अगर Q3 और Q1 निकाला हो। तो जहां पे ऐसे डेसिमल्स में आ रहा है, दिमाग लगेगा, ध्यान से करना होगा। बी वेरी वेरी केयरफुल। इन केसेस में 0.25 में क्वार्टाइल्स में अलग होता है, मीन में और मीडियन में अलग होता है। उसमें दोनों चीजों की एवरेज ले लेते हैं हम। ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 9, एक बार Q1 और Q3 निकल गए फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो बस आपको वैल्यूज पुट करनी है। वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। एग्जाम्पल नंबर 9 ऑन क्वार्टाइल डिविएशन। क्या था ये, इंडिविजुअल। आपको आगे जाके पता चलेगा डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस तो बहुत ही ईजी है, क्वार्टाइल्स निकालना भी और वो भी। क्वार्टाइल निकाल लिया तो मेजर्स ऑफ डिस्पर्जन, क्वार्टाइल डिविएशन और कोएफिशिएंट इजी है। डिस्क्रीट सीरीज में तो आपको फ्रीक्वेंसी की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है। निकाल ली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, कितने आए टोटल 199, 199 बाय 4 करा, 199 में अगर जैसे करा कि आपने n+1 बाय फोर्थ आइटम, तो क्या आया 200 बाय 4। 50th आइटम कहाँ लाए करेगा, फर्स्ट 25 में नो, फर्स्ट 46 में नो, फर्स्ट 74 में हाँ, यहाँ लाए करेगा। तो क्या आ गया Q1। 3 इंटू दिस 150 आ गया, तो यहाँ लाए करेगा नो, टॉप 158 आइटम में लाए करेगा। तो यहाँ पे जो लाए करेगा ये हो गया Q1 और ये हो गया Q3। ये तो बताएगा ना कहाँ लाए करेगा, तो वो क्लास हो गई। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में निकालना तो ज्यादा आसान है, इंडिविजुअल में कैलकुलेशंस करनी पड़ सकती हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस दोनों में ये दिख रहा है कि इसमें तो मजेदार है। बस कंटिन्यूस में ऑब्वियसली वो फिर अपना L1 प्लस n/4 माइनस CF अपॉन F इंटू आई। Q3 में हो जाएगा L1 प्लस 3 इंटू n/4। तो वो फॉर्मूले निकालने के तो सेम है, वो फॉर्मूले चेंज नहीं हो गए हैं, बस याद होने चाहिए कि क्वार्टाइल्स कैसे निकालते थे। क्वार्टाइल्स निकाल दिए तो क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, और आपका क्या कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल डिविएशन Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाय Q3 प्लस Q1। तो अब समझ आया कि पुरानी मेहनत कब काम आ जाएगी, कोई चीज अच्छे से करोगे तो आगे उसका फल मिलेगा। एक कंटिन्यूस सीरीज का डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स कैलकुलेट द रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मिडिल 50% स्टूडेंट्स। तो आपसे क्या मांग रहा है, इंटर क्वार्टाइल रेंज। इंटर क्वार्टाइल रेंज होती है ये, रेंज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मिडिल 50% स्टूडेंट्स। क्वार्टाइल डिविएशन Q3 minus Q1 divided by 2, that is semi interquartile range। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, फिर आपको फ्रीक्वेंसी दे रखी है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। Q1 क्या हो जाएगा n+1 बाय फोर्थ आइटम जहां पे लाई करेगा, और 3 इंटू n+1 बाय फोर्थ आइटम, उससे Q3 आ जाएगा। हो जाएगा ये क्वेश्चन? यस सर। किसी को कोई डाउट? कोई डाउट?